नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 3 का सवाल। और ऐसे में हम 3 के सवाल पर आगे बढ़े उससे पहले हम सीधे रुक कर लेते हैं सोनम के भाई गोविंद, जो कि राजा रघुवंशी के घर पहुंचे थे। उससे पहले अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सोनम से आपने मिले 2 मिनट? शिलोंग में नहीं मिले। अभी नीचे आप कह रहे थे कि उनसे आपने उनसे कुछ कहा भी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। यूपी में मिले तो क्या जवाब दिया उसने? कुछ 2 मिनट के बाद 2 मिनट में हमको मैंने यही बयां करा और समझा। उसने हर चीजें के लिए मना करा है। मैंने उसको बताया भी सही कि देख राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उससे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊं वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है, मगर उनने गुनाह करा है। अच्छा, राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? वो मैनेजमेंट और कस्टमर पूरे संभालता था। राज काफी समय से काम कर रहा था, 2-3 साल हो गए, तो उसको पूरे कस्टमर पता है और मैनेजमेंट पूरा मेघालय सरकार पर भी आरोप लगा रहे थे। मेघालय सरकार को क्या बोलेंगे? मेघालय सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए आपने। मेघालय सरकार को काफी मेघालय सरकार को मैंने काफी आरोप लगाए हैं, क्योंकि हम जिस हिसाब से सर्चिंग कर रहे थे उस हिसाब से मेघालय पुलिस हमारे साथ सपोर्ट में खड़ी तो थी, मगर उस हिसाब से डीपली सर्चिंग नहीं करी थी। हमने काफी आरोप लगाए, उसके लिए हम क्षमा याचना भी करते हैं। राज कुशवाहा की मां कह रही है कि राज आरोपी नहीं है। राज कुशवाहा की मां ये कह रही है कि उसने कुछ नहीं किया। उसकी माँ को एक्चुअली उसकी माँ विधवा है और उसकी माँ को इसमें मुझे भी पता है कि उसकी माँ को कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो हमेशा दीदी बोलता था और उसने राखी क्या राज आपके घर पर किराए से भी रहा है? नहीं। सोनम आपकी बहन थी, क्या आपको लगता है वो ऐसा प्लान बना सकती थी? प्लान बनाना तो छूटिए, उसको एग्जीक्यूट भी किया। क्या सोनम ऐसा कर सकती थी? क्योंकि मुझे अगर 1% भी अनुभव होता तो सबसे पहले मैं एक जान बचाता, बाद में देखता। मुझे अनुभव क्या नहीं। मंगल दोस्त का कोई था? मंगल दोस्त तो देखिए सबको रहता है मंगल दोस्त राजा जी को भी था और सोनम जी को भी था, तो मंगल दोस्त तो था। एक बार ये राखी वाला बता दीजिए, आप सोनम और राज एक साथ राखी बनवा देते क्या एक बार? हाँ, राज मेरे पास में बैठ के राखी के दिन आता था, राखी बनवा के जाता था। सोनम सगाई के बाद खुश नहीं थी क्या? क्योंकि जिस हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई है, सगाई के बाद से क्या लगता है इसके पीछे कोई और भी हो सकता है कि साथ में? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, साथ में कोई है नहीं है, क्योंकि सगाई के बाद से जिस हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई, क्या सगाई के बाद से वो खुश थी? सगाई के बाद वो खुश थी और 2 महीने तक हमारे यहाँ शादी की शॉपिंग चली है। भले इस घर में शॉपिंग 1 महीने बाद चली है, मगर चल रही थी शादी से वो बहुत खुश थी। कुछ खबरें आई है, ये हो गया ये सवाल हो चुका। सोनम ने मां को धमकी दी थी क्या कि रात से शादी करा दो वरना मैं कुछ बहुत खतरनाक करूंगी? देखिए, अगर मतलब ये मैं आप लोगों के थ्रू ही सुन रहा हूँ कि सोनम ने मां को बताया, मगर अगर वो मां को बताती तो एक माँ उसकी जान को संभाल के तो रखती, भले वो शादी नहीं करते, मगर उसकी माँ को अभी ऐसी चीजें नहीं पता है। और अगर पता होती तो मुझे जरूर एक बार बताते। ऐसा था कि सोनम की शादी के लिए आपने जल्दीबाजी की थी? सोनम के कोई शादी के लिए जल्दीबाजी की? अगले साल शादी का बोला गया था। अगले साल कोई मुहूर्त नहीं था, 2 साल तक मुहूर्त नहीं थे, इसलिए थोड़ा जल्दी हुआ। और जल्दी का कारण ये है कि 11 मई लास्ट डेट थी, उसके बाद में इनका 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था दोनों लोगों का। लाल पूजा की बात आ रही है, आप लोग फोटो वो शिलोंग जा रही है। मुझे पता ही नहीं चला कि वो शिलोंग गई है, मुझे आसाम गुवाहाटी का पता था। और ये चीजें फिर हमने जब बाद में गए हैं, जब पता चला वो एक्चुअली शिलोंग। आपको क्यों लगा कि सोनम ने हत्या की है? आप जब उससे पहली बार मिले, आपकी मुलाकात हुई, तो आपको क्यों ऐसी फीलिंग आई कि इसने हत्या की है? वो मुझे ऐसे पता चल रहा है कि जब ये लिंक सोनम से रिलेटेड होकर राज कुशवाहा के पास गया और राज कुशवाहा से उसके दोस्त गिरफ्तार हो रहे हैं, मुझे मीडिया के थ्रू ही सब पता चल रहा है और मैं क्लियर हो गया कि वहाँ पे इसी का सपोर्ट होगा। जब ये कर रहे हैं कि आपकी बहन ने ये कबूल कर लिया है कि उनका वो अपराधी है, तो क्या अब आपका या आपका पूरा परिवार जो है पूरी इस प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में, जब भी मेघालय में पेशी होगी या उसको सजा दी जाएगी, आप लोग मिलने जाएंगे? परिवार का कोई लोग मिलने जाएगा या उसका बेदखली करेंगे, बॉयकॉट करेंगे सोनम का आप लोग? सोनम को हम बॉयकॉट तो कर रहे हैं, मगर मेघालय हम जाएंगे राजा की तरफ से चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम की 3 के सवाल में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता, मेरे साथ है मेरे 2 सहयोगी। लेकिन पहला मुद्दा जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है।
और मैं हूं आपके साथ किरण। बिल्कुल, और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। और सोनम, राजा और कुंडली की कहानी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेघालय की पहाड़ियों में राजा के कत्ल की मिस्ट्री, सोनम ने जो दफ्न की है उसका हर एक पन्ना खुलता जा रहा है और हर पन्ने की कड़ी सोनम तक पहुंचती जा रही है, जिससे राजा रघुवंशी की हत्या की गुत्थी अब सुलझती नजर नहीं आ रही है। अब बात कर रहे हैं सोनम के कैरेक्टर की, तो राज कुशवाहा को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इस मर्डर केस की मास्टरमाइंड जो है वो राजा की पत्नी सोनम पुलिस की हिरासत में है। राजा रघुवंशी हत्या मामले में अभी तक की छानबीन के मुताबिक पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति की निर्मम तरीके से हत्या की और अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। राजा मर्डर केस में मंगल दोष का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि राजा और सोनम की कुंडली में मंगल दोष था। मंगल दोष हटाने के लिए सोनम ने, बता दें कि अमंगल कदम उठाया, लेकिन राजा रघुवंशी के परिवार के पंडित ने बड़ा दावा किया है कि सोनम और राजा की कुंडली मैच नहीं हो रही। हालांकि अब जो बयान उसके भाई की तरफ से दिया गया है कि मंगल दोष की बात कही गई, तो दोनों की मंगल दोष की बात यहां पर रखी गई है, लेकिन इसमें क्या डिटेल्स वो भी बताएंगे। लेकिन परिवार ने पंडित को कुंडली दिखाई तो उन्होंने इस बात का दावा किया था कि सोनम ने ही राजा का कत्ल किया है, क्योंकि दोनों की कुंडली में मंगल दोष निकला। इस दोष से अपशगुन होता है। कुंडली में ऐसा योग दिख रहा था कि सोनम राजा की हत्या करवा सकती है। अजय दुबे ने यह भी दावा किया कि इस मर्डर केस में 2 लड़कियां इन्वॉल्व हैं। मर्डर मिस्ट्री में एक और लड़की का नाम आएगा जो कि मध्य प्रदेश की ही है। आरोपियों की संख्या और भी हो सकती है। राजा के परिवार ने भी सोनम की मन्नती की बात बताई। परिवार ने कहा कि सोनम राजा को यह कहकर पास नहीं आने देती थी कि उसने कामाख्या देवी में मन्नत मांगी है। और आपने देखा किस तरीके से कामाख्या देवी मां का जो मंदिर है गुवाहाटी से शिलोंग गए और कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद ही एक दूसरे के करीब आएंगे। तो ये बड़ा पहलू यहां पर। और इसी के साथ देखिए कि सोनम ने सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। राजा से शादी भी और राजा का मर्डर भी। पंडित का कुंडली वाला ये दावा कई सवाल यहां पर खड़े कर रहा है। सोनम का परिवार सोनम की कुंडली में मंगल दोष के बारे में जानता था, तो उन्होंने राजा के परिवार को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी? तो क्या सोनम ने मंगल दोष खत्म करने के लिए राजा से शादी की थी? ये बड़ा सवाल। क्या सोनम ने अपने मंगल दोष को हटाने के लिए राजा का खून किया है? ये दूसरा सवाल। क्योंकि ज्योतिष ने ये कहा कि देखिए, मांगलिक लड़की की शादी मांगलिक लड़के से ही की जाती है। तो क्या राजा से शादी करके सोनम अपने मंगल दोष को खत्म कर राज के साथ रहना चाहती थी? और ऐसे में देखिए अब 3 सवाल सामने आ रहे हैं। पहले सवाल की अगर हम बात करें तो क्या मंगल दोष हटाने के लिए मर्डर की साजिश रची गई? और दूसरा सवाल है, क्या राजा और सोनम की कुंडली नहीं मिल रही थी? इसमें विरोधाभास है। किसकी बात को यकीन किया जाए? कुंडली मैच क्या नहीं हो रही थी? बिल्कुल, और क्या सोनम के परिवार ने मंगल दोष का सच जो है वो राजा के परिवार से छिपाया? मंगल दोष जो होता है 9वां घर, 8वां घर और 12वां घर, है ना। 12वां घर जो होता है नीच का होता है और 9वां घर और 8वां घर ये उच्च के मंगल कहेंगे। राजा का मंगल जो है नीच का था, सोनम का उच्च का था। नहीं, भरोसा तो उनको भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब ये जांचें क्लियर होती रही तो उनको भरोसा हो। कभी कोई भी ऐसे पत्नी नहीं होगी जो अपने पति को इस तरह से मरवाए। मंगल चक्कर भी थी कि एक को मरवा दूंगी तो मेरे को भी दोस्त हट जाएगा, तो मेरे जो प्रेम उससे शादी कर लूंगी। एक बार बात को फोन लगा तो भाई हमारा लड़का ही मंगल है। लड़की वाला कहता हमारी लड़की मंगली है, फिर हम देखने आ सकते हैं? तो अपन बोला हाँ ठीक है आओ, हम आपका घर देख लेंगे। फिर आगे शादी ब्याह बात चलती है। मुझे क्या होना था कि शादी ऐसी होगी सर मेरे बच्चे हमेशा के लिए चला जाए। शुरू से पंडित उन्हीं के पास थे, सारे सब कुछ उन्हीं को पता था। तो उनके पंडित को ये तक पता होगा तो सोनम को इस प्रकार से जैसे कि ढूंढना है तो किस प्रकार क्या करना पड़ा। जो विधि थी उन्हें सारी आजमाई उनकी तब से, और ये सब चीज़ें करना था उनको। कभी तो राजा के टाइम में ऐसा करना था, वो जब टाइम करी नहीं उन लोगों ने। और उनके पंडित ने ये तक बताया होगा उनको तो राजा कब मरेगा, कैसे मरेगा, क्योंकि सारी जानकारी उनको सब चीज़ पता होगी ना इस बारे में। तो कि हमको जाने था नहीं इस बारे में, ना हमने किसी पंडित को बुलाया था, ना पंडित को दिखाया हमने। तो जो करा था उन्हीं ने करा है। मांगलिक राजा भी था, लड़की मांगलिक थी। और जैसे बहुत से सुना था अपन एक हिंदू धर्म में जैसे बोलते ना, सुनने में ऐसा आता कि लड़का मर जाए दूसरी शादी इसकी सक्सेस होती है, तो इसी को प्लानिंग करी हो। तांत्रिक क्रिया की बात ऐसी आती है कि जब राजा रघुवंश सोनम मिसिंग हुए थे तब इनके पापा ने फोटो उल्टी क्यों नहीं टांगी? यदि टांगते आज राजा जिंदा होता। बेटी की फोटो टांगी तो बेटी जिंदा मिल भी गई है। तो ये सोचने पे चीज़ मजबूर कर रही है। वैसे कौन सा तांत्रिक था जिसने
चीज़ों को खर्च से बोला और बच्चे मिल भी गए उनकी। जैसे उनके पापा हमारे घर पे आए थे जब राजा का अंतिम संस्कार हुआ था, उनके पापा से बोलते नहीं बना था, वो ऐसे बैठे रहे पूरे टाइम, उठे नहीं, ना मीडिया से बात कर पा रहे। जब बात उनकी बेटी पे आई तो मीडिया से लड़ के बात कर रहा है, ये उनमें इतनी ताकत किससे आ गई। चलिए चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ जी मनोचिकित्सक हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। रितु सिंह जी हैं, ज्योतिषी हैं आप और ज्योतिष के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। लेकिन ये मुद्दा बिल्कुल उसी का है कि भाई मंगल दोष को लेकर लोगों के कई महत्वपूर्ण सवाल रहते हैं। क्या आपको भी ये लगता है केवल मंगल दोष के लिए किया जा रहा है और मंगल दोष का ही मर्डर कनेक्शन है कि भाई जो स्टेटमेंट्स बाकी ज्योतिषियों की तरफ से दिए जा रहे हैं या फिर जो मुख्य ज्योतिष है उनका ये जो बात कही जा रही है पंडित की तरफ से, क्या इसी को हम समझें आधार? क्योंकि दोनों यहां पर मांगलिक थे और मांगलिक में डिग्रीज भी होती हैं, वो आप ज्यादा बेहतर समझती होंगी, लेकिन क्या मंगल दोष एक अहम कारण हो सकता है? रितु जी देखिए, यहाँ पर जो मर्डर केस हुआ है उसके पीछे रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं और अभी जो नया खुलासा हो रहा है कि मंगल दुखी थे वो राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। गोविंद की कोई गलती माता जी आपने बात करने के लिए वंशी की माता जी से बात करने का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने कहा गोविंद की कोई गलती नहीं है। वापस चलते हैं। ऋतु जी आप अपनी बात को यहाँ पर पूरा करिए, हम मृतक की माता जी की बाइट सुना रहे थे। केवल मंगल दोष दोनों की कुंडली में है, इस वजह से मर्डर हो जाए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मांगलिक लोग तो बहुत सारे होते हैं। अगर हम देखें चंद्र से लगन कुंडली से तो सब लोग मांगलिक आ जाएंगे निकल के, और बहुत सारी कुंडलियों में 90% ऐसा होता है शिवम जी कि मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है जब शादी करते हैं। अगर लड़के लड़की की कुंडली जब मिलान करते हैं तो ज्यादातर मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है, और अगर कैंसिल नहीं भी होता है तो उसके बहुत अच्छे उपाय हैं ज्योतिष में, जैसे कि वृक्ष के साथ विवाह किया जाता है, जो कर्मकांडी पंडित होते हैं बहुत सारे उसकी रेमेडीज होती हैं जो कि वो विवाह के समय पर ही दोष निवारण कर देते हैं। तो ये बिल्कुल भी कारण नहीं हो सकता कि मांगलिक दोष है इस वजह से राजा का मर्डर हो गया, ये संभव नहीं है। ये पूरी साजिश है और ये सोनम जैसे मर्डर लेकिन अब ठीक है, मैं आपकी बात समझा कि एक कारण नहीं हो सकता, लेकिन मृत्यु हो गई, हत्या भी हो गई, कुंडली में कहीं ये चीज भी तो आती होगी। कहा जाता है कुंडली में तो सब कुछ जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं, उसका उपाय कर सकते हैं। राजा अगर उपाय करवा लेता तो शायद बात अलग होती। देखिए, जन्म मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में होती है पहली बात तो, और हाँ मृत्यु का योग। तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? यही बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं? आपको लगता है वो राजा के लिए दुखी थे, वो राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। गोविंद की कोई गलती माता जी आपको? गोविंद की कोई गलती। और देखिए यहाँ पर पत्रकारों के कई सवालों का जवाब देते हैं, और ये वो मुलाकात की तस्वीर है जिसका जिक्र किया कि देखिए ये जो आंखों में आंसू गोविंद के थे वो राजा के लिए थे, वो सोनम के लिए तो नहीं थे। और इसी बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं मिला 3 मिनट के लिए मिला, ये जानकारी उन्होंने जो है राजा की माँ को दी और कहा कि थप्पड़ मारने का मौका नहीं मिला। और सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि फांसी की सजा अगर हो, दोषी है तो मैं उसमें साथ दूंगा। ये भी बात यहाँ पर गोविंद जो है जब पत्रकारों से बात कर रहे थे तो उन्होंने, और एक एक बात का देखिए शिवम यहाँ पर उन्होंने पूरा डिटेल में जानकारी दी है कि कैसे उन्होंने इवन मेघालय पुलिस से माफी भी मांगी है जब बातचीत यहाँ पर कि हम सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर कपिल जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कपिल जी, एक तो मांगलिक दोष बताया जा रहा है, कुंडली को भी सामने लेकर के आ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में अगर हम मनोस्थिति को समझने की कोशिश करें तो मनोस्थिति क्या? क्योंकि देखिए अब सब कुछ लगभग तस्वीर क्लियर है, सोनम ने भी अपना गुनाह जो है वो कबूल कर लिया है। देखिए बहुत क्लियर है कि सोनम वाज द मास्टरमाइंड, और मास्टरमाइंड ही नहीं, वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट पर्सनालिटी दिख रही है यहाँ पे, हु कैन प्लान, हु कैन प्लॉट, क्योंकि उसका अपने फादर के बिजनेस में कंट्रीब्यूट करना, HR में कंट्रीब्यूट करना, इन्वॉल्व होना, ये दिखाता है that she is the lady
जो कि बहुत क्लैरिटी से चीजों को देखती थी, समझती थी। अब उसने यहाँ पे जो राज है उसको माइक्रो लेवल पे यूज किया, क्योंकि मास्टर प्लान तो मैक्रो लेवल पे तो वो थी, पर माइक्रो लेवल पे उसने राज को यूज किया, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटर था, जो एग्जीक्यूटर था, वो राज हो सकता था, क्योंकि राज ही कोऑर्डिनेटर हो सकता था। तो उसने हर एक चीज को बहुत ही गहराई से देखा। वो आपको मैंने आज ही एक इसका ऑडियो सुनाया है, जहां पे सोनम अपनी मदर इन लॉ से बात कर रही है, जो कि लास्ट ऑडियो अपेरेंटली है, रिकॉर्डिंग है। उसके अंदर आप उसकी अगर बात करने का तरीका देखें तो बात करने का तरीका बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा जैसे थोड़ा उसमें बेचारापन भी है कि अभी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, मैंने तो फास्ट रखा हुआ है, मैं तो जाना नहीं चाहती थी, पर इनको ऊपर से झरना देखना था, तो इसलिए। जबकि अगर उस वॉइस को आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो कितना मैनिपुलेट कर सकती है, उसका कितना अपने ऊपर इमोशनल कंट्रोल है, क्योंकि उसने राजा का वहां पे मोबाइल, जो मैंने आप लोगों को सुना है, वो बंद करवा दिया था। राजा का मोबाइल नहीं चल रहा था। डॉक्टर कपिल, हम आपके पास वापस लौटेंगे। बड़ी खबर इस बीच आ रही है सर, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर ले। देखिए, राजा हत्याकांड से जुड़ी इस बीच बड़ी खबर ये सामने है, जहां पर सोनम ने हत्या की बात कबूल कर ली है। मेघालय पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है। बिल्कुल, मेघालय पुलिस की तरफ से ये बात कही गई है, अगर सोनम दोषी तो उसे फांसी दी जाए, गोविंद कह रहे हैं, और ये अपडेट मेघालय पुलिस की तरफ से कि कबूल किया गया है सोनम के द्वारा। अगर सोनम दोषी, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वी हैव टू कंफर्म लॉट ऑफ थिंग्स, एविडेंस है उनका खिलाफ, बट सब ये साबित होगा जब आफ्टर वी फिनिश द इंटरोगेशन, एंड बहुत सारा लूज एंड्स हम लोग टाई अप करना होगा, सो वी कैन कंफर्म दैट ओनली आफ्टर हर इंटरोगेशन। हमारा एविडेंस में ये शामिल है, आई मीन इन आवर एविडेंस इट हैज प्रूवन दैट यस शी इज वेरी मच इन्वॉल्व्ड आउट देयर, बट देन इंटरोगेशन में पूरा क्लियर पिक्चर आई है। अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। इस परिवार ने एक बेटा खोया है, और जो मैंने लड़की दी थी, उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है, और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ, और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है। तो आपने तमाम प्रतिक्रियाओं को यहां पर सुना, लेकिन पलक, एक महत्वपूर्ण बात यह समझनी होगी कि मेघालय पुलिस ने बता दिया कि कबूलनामा यहां पर हो चुका है। बिल्कुल रितु जी, मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूँगी। बहुत समय से एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंडियन सोसाइटी जो है उनके लिए बहुत ईजी है और बहुत कन्वीनियंट है कि कुछ भी शादी के बाद हो जाए तो उसे मंगल से जोड़ दो। क्या आप इस बात को अग्री करेंगी? जबकि क्रिमिनल माइंडसेट की बात करें, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की बात करें, तो वो कम्प्लीटली, अगर एस्ट्रोलॉजी में बात करें, इट इज़ कनेक्टेड टू राहु, बट क्योंकि वो शादी से कनेक्टेड है, क्योंकि लड़की आई, शादी हुई, कत्ल हो गया, तो जी मंगल दोष है। इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर इंडियन सोसाइटी। हाँ, बिल्कुल, ये इतना बड़ा मिथ है ना कि हर चीज को जब भी शादी होती है तो मांगलिक दोष को लेके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा वरीड रहते हैं कि मांगलिक दोष है तो उसमें मृत्यु हो जाएगी। एक ही ऐसा नहीं होता, क्योंकि मांगलिक दोष भी कई तरह का होता है। लगन में मंगल है, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और 12th में। तो यहाँ जो कुंडली डिस्प्ले हो रही है, देखिए अष्टम भाव में सोनम के जो मंगल दिख रहा है मुझे, तो उसमें धनु राशि में मंगल है, तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रहा है मंगल दोष। तो यहाँ पर मंगल दोष की बात करना बेमानी है कि मंगल दोष की वजह से मर्डर हुआ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर हैं, ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल मैं कहूंगी, क्योंकि बिना ग्रहों के कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मंगल दोष के साथ इसको कनेक्ट करना ठीक नहीं है, क्योंकि आप देखिए जो गोचर चल रहा है, अगर हम सोनम की कुंडली प्रॉपर देखें, क्योंकि पूरी उपलब्ध नहीं है, तो जरूर कहीं ना कहीं राहु का इसमें दोष होता है। राहु क्या होता है कि एकदम से एक आवेश देता है, भ्रम उत्पन्न कर देता है, और ये मनोस्थिति ऐसी हो जाती है जब भी मंगल और राहु का कनेक्शन होता है। तो ये देखिए 2025 ऑलरेडी मंगल का वर्ष चल रहा है, इस समय अभी जो राहु का गोचर हुआ है 18 मई के बाद, आप इस तरह के केस लगातार हम देख रहे हैं कि मर्डर केस, पति पत्नी का मर्डर कर रहे हैं, पत्नी पति का मर्डर कर रहे हैं। जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप अंगारक योग की बात कर रहे हैं? अंगारक योग की भी बात कर रही हूं मैं, लेकिन अभी कुंभ राशि में राहु का गोचर, और सोनम की राशि कुंभ है। आप देखिए नाम से अगर हम देखें, सोनम नाम से अगर हम देखते हैं, कुंभ राशि में राहु का गोचर हुआ है 18 मई से, तो उनकी राशि में राहु का गोचर है। शनि की 7.5 ऑलरेडी चल रही है, और उस दिन
का अगर हम गोचर अगर हम स्टडी करते हैं तो ऐसा रहता है कि जब भी राहु और शनि की इस तरह की युति बनती है तो इंसान आवेश में, क्योंकि शनि जिद दे देता है और राहु आवेश देता है, भ्रम दे देता है, और उस समय वो कुछ भी सोचने समझने की मनस्थिति में व्यक्ति नहीं रहता। आप देखिए शुभम कि कोई भी व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि बचपन से ही मर्डरर है, क्रिमिनल है, अचानक से ऐसी वस्तु स्थिति बनती है, परिस्थिति बनती है, ग्रहों का कनेक्शन बनता है, वो व्यक्ति मर्डर कर देता है, करवा देता है, इस तरह का साजिश। लेकिन यहाँ पे जो सोनम की चीजें रोज नई नई आ रही है, यहाँ पूरा ये लग रहा है कि उसकी पूरी साजिश थी और अंधविश्वास। आप देखिए बिल्कुल पॉसिबल है कि उसको किसी ने इस तरह से बोला हो भाई उसे राज कुशवाहा से शादी करनी है और उसका मंगल यही तो ग्रह करवा भी देते हैं, प्यार है उसको बनने नहीं देना उसको। ग्रह आपकी बुद्धि को भी घुमा देते हैं जब वो बिल्कुल घुमा देते हैं, और यहाँ पॉसिबल है कि सोनम ने अंधविश्वास के उसमें आकर और ऐसा कदम जरूर किया होगा, लेकिन ये इसको समझना थोड़ा सा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। डॉक्टर कपिल कुछ कहना चाहे। डॉक्टर कपिल, ये कहना चाहता हूँ रिस्पेक्टफुली, मैंने भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हुई है, मेरे हिसाब से तंत्र मंत्र हो जाए, एस्ट्रोलॉजी जैसी चीजें हो जाए, they should be preserved as part of the culture, but they should be banned in India. They should be banned because they should not be practiced. हमारे यहाँ पे जितने लोग हैं, एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस ना हो, आप कक्कड़ साहब आप क्या कह रहे हैं? सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। अब देखिए हमारे यहाँ पे मिसकंसेप्शन कितना है। ये मेरे पास है वेदांग ज्योतिष्यम, इफ यू कैन सी दैट, वेदांग ज्योतिष्यम। अब वेदांत ज्योतिषम एस्ट्रोलॉजी की नहीं बात करता, जहां से ये एस्ट्रोलॉजर्स लेके आते हैं। इन लोगों ने अपनी कहानियां बनाई हुई है और कुछ नहीं है। उसमें लिखा हुआ है देयर आर 36 श्लोक्स इन दी आरवीजे एंड 43 इन दी वाई। तो ऋग वेदा और यजुर्वेदा में सिर्फ 70 श्लोक्स हैं, और 70 श्लोक्स है वो भी एस्ट्रोनॉमिकल है। पर इन लोगों ने कहां से फलित बना लिया, कहां से इन्होंने एस्ट्रोलॉजी का कर लिया, ये बेसिकली हमारे देश को पीछे लेके जा रहा है। चाइना में एक नहीं, ठीक है, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। देखिए कक्कड़ साहब, अगर मैं आपको बता रहा हूं, जब अंग्रेजों को पता ही नहीं था, जब अंग्रेजों को पता नहीं था क्या क्या पर है, कितने ग्रह हैं, वो सारे देखिए नवग्रह, वो तमाम चीजें हमने बताई थी। बोलिए आप क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं दुनिया को जब जानकारी नहीं थी, उससे पहले ही ग्रहों की बात जो है वो सामने आ चुकी थी। अरे आप ये बताइए ना, नकार देंगे? एस्ट्रोलॉजी बेकार हो गई कक्कड़ साहब, हमने मना किया। देखिए आप ये कक्कड़ साहब ऐसे नहीं बोल सकते, आप मनोचिकित्सक हैं, ऐसी बात करेंगे आप? कक्कड़ साहब एस्ट्रोलॉजर भी वहां बैठे हैं, एक प्रोफेशन है, फिर तो ना एंकर कुछ है ना मनोचिकित्सक कुछ है। नेशनल चैनल लूज टॉक नहीं, ऐसा नहीं, लूज टॉक नहीं है। देखिए मुद्दे की बात, एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है। भगवान श्री राम किस समय पैदा हुए, तमाम चीजें वो बिल्कुल कोऑर्डिनेट के साथ सब कुछ बता सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ये तमाम चीजें हैं। That is constellation of stars. हाँ ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ, देखिए आप ऐसा नहीं कह सकते, सब कुछ है पहले से है। Understand the difference between astronomy and astrology. बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी आप देखिए, आप लीजिए, ठीक है, नहीं आपको केवल नकारना है, आपको केवल नकारना है उस बात को। अरे आपके कहने पे बंद कर दें, एस्ट्रोलॉजी बंद कर दें साहब, एस्ट्रोलॉजी बंद कर दें, कुछ नहीं होता, ग्रह गोचर कुछ नहीं होता। फिर तो एक बात बताइए, आपने भी शादी करी होगी साहब, आपने भी शादी की होगी, क्या कुंडली नहीं मिलाई जाती है? ये सब परंपरा का हिस्सा नहीं है? आप बताइए ना, फिर तो सभी गलत है, सभी गलत है, छोड़ देना चाहिए हमें कुंडली मिलाना। ये कहां का तुक हुआ साहब, ये कहां का तुक हुआ? ये बात नहीं बनती, ऐसे नकार देंगे फिर तो मनोचिकित्सक भी कुछ नहीं होता, हम कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। नोबडी हैज द राइट, नोबडी कैन डिनाई एनी प्रोफेशन, ऐसा नहीं, वी कांट ब्लेम। कैलकुलेशंस होती हैं, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, आप न्यूमेरोलॉजी, सब ये चीजें खत्म हो गई क्या? ऋतु जी मैं क्यों बीच में आ रहा हूं? ऋतु जी जवाब देंगे। नहीं ऋतु जी, आपका प्रोफेशन ठीक नहीं है ये कह रहे हैं, हटा देना चाहिए। बताइए, कोई मतलब ये तो इतनी बेसिर बैर की बात है, वेदों से पूर्व ज्योतिष था, आपका विज्ञान तो अभी आया है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानू, ये तमाम चीजें, ये तो फिर ग्रंथों में लिखा है ना, हनुमान चालीसा में लिखा है, सूर्य की दूरी बताई गई है। प्राचीन ऋषि मुनि ने अगर जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानू, सूर्य की दूरी बताई जा रही है, वो तमाम चीजें मनोचिकित्सकों को, साइंस में था क्या? आप बताइए ना। आपको ज्ञान ही नहीं है, आप कैसे मनोचिकित्सक हैं आप? अरे लिखा है कि नहीं कक्कड़ साहब, युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानू? हाँ नहीं, आप बताइए, लिखा है ना? ऋतु जी चलिए ठीक है, कोई बात। शिवम जी, कपिल जी, मैंने उसकी मनोस्थिति भी एक फैक्टर है, मैंने ये एडमिट किया कि मनोस्थिति भी एक फैक्टर। मैंने ये नहीं किया कि मनोविज्ञान बेकार है, इसको बैन करना चाहिए, नहीं। मैंने कहा ज्योतिषीय कारण भी है और मनोवैज्ञानिक कारण भी है, ये बात होती है। ये नहीं होता कि आप ज्योतिष को कैसे झुठला सकते हैं,
वेदों से पुराना ज्योतिष है, जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि ने एक बार भविष्यवाणी कर दी कि सूर्य ग्रहण 4:05 पे होगा, तो उतना ही होता है, 11 सेकंड पे नहीं होता है। और आपकी वैज्ञानिक अवधारणाएं 100 बार फेल हुई है। हमारी ज्योतिषीय भविष्यवाणी कब फेल हुई आप बताइए? आज से अगर 2000 साल पहले भी जो भविष्यवाणी कर दी गई है वो एज इट इज होती है। आप कैसी बातें करें? बंद कर देना चाहिए। जो हर कुछ ग्रहों के हिसाब से होता है। आपका मन, आपका दिमाग, सब कुछ ग्रहों से चलता है। जब आपका जन्म होता है, आपके प्रारब्ध को आप लेकर आते हो, पूर्व जन्म को लेकर आते हो, बिना उसके कुछ चलता ही नहीं है। कक्कड़ साहब, आप जो क्रोधित हैं, ये शायद ग्रहों का अफेयर है आज का, ये भी कुछ गोचर हुआ होगा। ये होता है, ये मैं नहीं कहता, ये एस्ट्रोलॉजी कहती है। ये क्रोध जो आता है उसका असर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वक्त की कमी है डॉक्टर कपिल, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, और आगे नहीं हम जा पाएंगे।